तमाम देखने वालों और सुनने वालों को मैं अपने चैनल बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश में खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी टीचर नफीसा अली और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पास्ट परफेक्ट टेंस को प्लू परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। ओके और आपके लिए पता है ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है सो दैट यू कैन बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश। ओके फाइन, चलें लेसन आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। ओके फाइन, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस हम बहुत आम तौर पे इसको इंग्लिश लैंग्वेज में इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला बता देती हूँ। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैव और एस का पास्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं जो कि है हैड, और इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। दोनों तरह के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी कि रेगुलर और इरेगुलर हम दोनों यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली ये है कि कोई भी आपका सब्जेक्ट हो या आपका प्रोनाउन कोई भी हो, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या सिंगुलर प्रोनाउन हो, प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन हो, आपको उसके साथ हैड ही लगाना है और उसके साथ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जिस तरह आप ये कहेंगे आई हैड गॉन, दे हैड गॉन, शी हैड गॉन, ही हैड गॉन, सबके साथ हैड, हर सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है। इज़ इट क्लियर? फाइन। अच्छा चलें हम इस्तेमाल करते आपको मैं चलें अब इसके रूल्स के बारे में बात करें। इसको हम चलें देखते हैं इसको हमें किस सिचुएशन में इस्तेमाल करना है। पास्ट परफेक्ट टेंस को हम इस्तेमाल करते हैं माजी की उन वाक़यात के बारे में बात करते हुए जो दो वाक़यात जब हो रहे हों और एक पहले हो रहा है और एक इसके बाद में हो रहा है। जब ये वाली सिचुएशन हो, जब ऐसे वाक़यात के बारे में हमें बात करनी है या ऐसे एक्शंस के बारे में, इवेंट्स के बारे में जो कि एक पहले हुआ और एक इसके बाद हुआ, ऐसे तो उसके ऐसे इवेंट्स के बारे में बात करते हुए हमें पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करें। मसलन मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल बताती हूँ कि लाइक व्हेन वी अराइव द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड। इसका क्या मतलब है व्हेन वी अराइव? यानी कि हमारे जाने से पहले ही पिक्चर शुरू हो चुकी है। ओके फाइन, फिल्म शुरू हो चुकी है। एग्जैक्टली अब जब भी ऐसी सूरत हाल हो कि कोई वाक़या पहले, अब यहाँ पे रूल ये है कि जो वाक़या पहले हो ना, जो बात पहले हो रही है, द फिल्म हैड ऑलरेडी स्टार्टेड, ये पहले हुआ था, पिक्चर पहले शुरू हुई है, तो उसको हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल कर, इसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। और जो बाद में हुआ वाक़या उसको हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में बताएंगे। ओके फाइन, लाइक जिस तरह हम ये भी कह सकते हैं आई हैड फिनिश्ड माई लर्न व्हेन द स्कूल बस अराइव्ड, यानी कि जब स्कूल बस जब स्कूल बस आई उस वक्त तक मैं अपना खाना खा चुका था। ओके फाइन, यानी कि हमने हाँ या एग्जैक्टली। और यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम एक्सप्रेशन जो इस्तेमाल करते हैं वो है व्हेन, आफ्टर, बिफोर, ऑलरेडी, until और बाय द टाइम एंड सो ऑन। ओके हाँ, यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूँगी, जब बिफ़ोर और आफ्टर का इस्तेमाल करना है तो इसमें आपके लिए एक थोड़ी सी रियायत ये है कि हम बिफ़ोर और आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस भी लगा सकते हैं या सिंपल पास्ट टेंस भी लगा सकते हैं, क्योंकि बिफ़ोर और आफ्टर जो ऐसे एक्सप्रेशन है जो ऑलरेडी वक्त का टाइम बता रहे हैं हमें। तो इसके लिए चाहे आप इस तरह भी कह सकते हो कि आई वेंट टू द लाइब्रेरी बिफोर आई वेंट टू द कॉलेज, यानी कि लाइब्रेरी में कॉलेज जाने से पहले मैं लाइब्रेरी गई थी। इसी बात को आप यूँ भी कह सकते हैं आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी बिफोर आई वेंट टू द कॉलेज। ओके यहाँ पे दोनों बिफोर और आफ्टर के सिलसिले में आप जब इस्तेमाल करते हैं दोनों पास्ट परफेक्ट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस दोनों बिल्कुल करेक्ट है। फाइन, अब हम मज़ीद हम पास्ट परफेक्ट टेंस का बात करते हैं, इस्तेमाल करते हैं जस्ट के साथ, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ जस्ट लगाते हैं। जब हम जस्ट लगाते हैं उसका मतलब ये है कि हम उस वाक़े की बात कर रहे हैं जो अभी से बस थोड़ी देर पहले, शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर पहले हुआ। लेकिन जिस तरह हम ये कहते हैं आई हैड जस्ट कंप्लीटेड माई होमवर्क व्हेन माई फ्रेंड अराइव्ड, जब मेरा फ्रेंड आया उसी वक्त मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया। इसी तरह हम जस्ट के साथ, इज़ इट क्लियर? फाइन, समझ में आ रहा है ना? हम इसी तरह इसको जस्ट के साथ भी इस्तेमाल करते थे। हाँ, हम मज़ीद पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं उस वक्त जब हमें कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देनी है, यानी कि जो हम कोई मालूमात देनी होती, लाइक जिस तरह ये मैं आपको कहूँगी ही हैड नेवर टेकन अ सबवे
before he moved to Japan. ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? यानी कि हम बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देने के लिए या फिर हम रीज़न के लिए, यानी कि क्या किस वजह से ये बात हुई है। जब हम वजह बयान करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। मसलन हम ये कह सकते हैं कि शी वॉज लेट, शी हैड फॉरगॉटन टू सेट द अलार्म। वो इस वजह से लेट हुई कि वो अपना अलार्म सेट करना भूल गई है। यानी कि आपने अब हमेशा आप नोट करोगे जो भी पहले वाला वाक्य होगा उसको आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में लगाना है। हम मज़ीद पास्ट हम परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब हम बताते हैं हम पास्ट में कोई काम कितने वक्त में मुकम्मल हुआ, कितना काम लिया, कितने देर तक वो काम कंटिन्यू रहा। जिस तरह हम ये कह सकते हैं कि व्हेन शी कंप्लीटेड हर ग्रेजुएशन शी हैड लिव्ड इन कराची फॉर 4 years। यानी कि वो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से 4 साल पहले से कराची में आ गए थे। फाइन, और उस वक्त से वो कराची में रह रहे हैं। तो इस तरह यानी कि वक्त का बताइए। या फॉर एग्जांपल हम रिटायर्ड, हम ये भी कह सकते हैं कि व्हेन अहमद रिटायर्ड he had worked in the pharmaceutical company for 10 years. Okay, fine. Is it clear? Yeah. When we got married, I had known Fatima for 5 years. ओके जब इस तरह की हम बात कर रहे हैं कि जो पास्ट में कोई वाक़या शुरू हुआ है और पास्ट में कितना हाउ लॉन्ग कितने अरसे तक वो बात हुई है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये बात यहाँ पर आती है हम पास्ट परफेक्ट टेंस को नेगेटिव कैसे बनाते हैं। इसको नेगेटिव बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अब हैड के साथ नॉट लगा दो या इसका शॉर्ट फॉर्म लगा दो हैडेंट, हैड नॉट। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे कहते हैं शी हैड नॉट मेट हर सिस्टर टिल लास्ट ईयर। ओके फाइन, यानी कि पिछले साल तक वो अपनी बहन से नहीं मिली थी। मज़ीद हम ये देखते हैं कि अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में सवालात किस तरह बना सकते हैं। येस और नो का सवाल बनाने के लिए आसान तरीका ये है कि आप हैड लगाएं और इसके साथ बाकी का सेंटेंस लगाएं। लाइक हैड यू डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट इन द सेमिनार, तो क्या जवाब है? येस आई हैड, नो आई हैड नॉट। फाइन, अब मज़ीद ये हम अब जब सवालात बनाते हैं जब हमें ये तो येस और नो के सवालात हुए ना। अब येस स्पेसिफिक सवालात जो हम जब हमें करने होते हैं जिसके लिए हम 5 W's और एश का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, वाई, हु, विच और हाउ का इस्तेमाल करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जिस तरह ये कहेंगे कि व्हाट हैड यू डिसाइडेड टू डू आफ्टर योर ग्रेजुएशन, व्हाई हैड यू ईटन ऑल ऑफ द फूड बिफोर आई केम। फाइन, अब यहाँ पे जो भी सवालात के जो भी स्पेसिफिक इसके जवाबात होते हैं, तो इस तरह आप यानी कि आप क्वेश्चन वर्ड लगाओगे और बाकी का सेंटेंस आपके हेड वाला आ जाएगा। ओके फाइन, इज़ इट क्लियर? आप लोगों को उम्मीद है समझ में आ गया होगा सब कुछ। हाँ, एक बात आपको मैं ये बताऊँ तो कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जगह सिंपल पास्ट टेंस कभी भी मत इस्तेमाल कीजिएगा। कभी ये मत कहिएगा कि आई हैड गॉन टू लाइब्रेरी येस्टरडे। नहीं, ये आपका बिल्कुल गलत है। आप कहोगे आई वेंट टू द लाइब्रेरी येस्टरडे। जब आप कहोगे आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी येस्टरडे, तो इसके आगे आपको ये बताना ना कि आप इसके बाद आपने क्या किया। अब जब आई हैड गॉन टू द लाइब्रेरी येस्टरडे बिफोर आई वेंट टू द कॉलेज। ओके फाइन, ये फ़र्क है। पास्ट परफेक्ट टेंस दो इवेंट्स के बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं और सिंपल पास्ट टेंस हम सिर्फ एक इवेंट की बात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ओके, होप आपका आज का लेसन समझ में आ गया होगा। कोई सवाल हो तो इसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे ईमेल कर दीजिएगा। मुझे आप लोगों के सवालात का जवाब देकर बड़ी मुसर्रत होगी। हाँ, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक पे ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। ओके फाइन। हाँ, मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ कि अगर आप मेरे फेसबुक पेज बी कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश पे ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आपको वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में बहुत सी नई बातें जानने को मिलेगी। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। बाय फॉर नाउ।